इसी का दूसरा नाम n+l रूल। बहुत बड़ी रूल क्या कहता है, तो लिख रहे हैं सब शेल या ऑर्बिटल दोनों में से काम कर जाएंगे। ऑर्बिटल विद हायर वैल्यू ऑफ n+l, orbital with higher value of n+l has higher energy, has higher energy if full stop लगा के if n+l value, if n+l value is same for two orbitals, then only with one with higher value of n, one with higher value of n has higher energy। थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा होती है या फोर्थ शेल की, कोई दिक्कत? 3D की एनर्जी ज्यादा या 4s की? फोर्थ शेल की ज्यादा होती है, तो 4s तो फोर्थ शेल में है, और 3D तो किसकी ज्यादा होगी? 4s की ज्यादा होनी चाहिए या नहीं? 2s और 2p में किसकी ज्यादा? अरे दोनों की सेम ही होनी चाहिए ना हमारे लिए, तो जब दोनों का सेकंड शेल है। कहीं और से क्या पढ़ के आया वो नहीं पूछ रहा, अभी तक मैंने इस क्लास में जो पढ़ाया मैं वो पूछ रहा हूँ। जो पढ़ा उस हिसाब से तो 2s 2p दोनों सेम शेल सेकंड शेल हुए, और एक शेल की एनर्जी फिक्स थी क्या नहीं? लेकिन अब हमें पता चला क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद सेकंड शेल में कुछ अलग अलग तरह के सब शेल्स हैं। किस तरह के हैं? 2s भी हैं, और अब 2s 2p का किराया अलग अलग, वो कहानी में पढ़ लिया था होटल वाले ने, सिंपल टाइप के रूम। और तो अब वो पूछे जी एनर्जी इन दोनों में किसकी ज्यादा है, तो n+l कह रहा, मैं बताऊंगा इसका n+l क्या हुआ, 2+, 2+। सबको समझ आ गया कैसे जीरो? क्योंकि s के लिए l की वैल्यू इसका, तो दिस इज 2, दिस इज 3, तो जिसका n+l बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब 2p की एनर्जी 3D 4s में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? 4s की, क्योंकि वो फोर्थ शेल का है, क्योंकि वो, भाई बेसिक्स तो यही कह रहा है। अब इसका n+l निकालो, क्या आएगा? 3+012 SPD, 0122 5। इसका क्या आएगा? 4+0 4। किसका n+l ज्यादा आया? बदल गई दुनिया सारी। कल तक कहते थे थर्ड शेल की से फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन के सिवा बाकियों की बातें चल रही हैं। अब वो कहता है 3D और 4p में बताओ, तो इसका n+l क्या होगा? 3+2 = 5, और इसका क्या होगा? 4+1 = 5। दोनों का l+l सेम है, तो दोनों की एनर्जी, हाँ या नहीं? सबको क्लियर? तो जब दोनों का n+l सेम है, वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन उसने रूल में पहले ही लिखा दिया कि ऐसे केस में जिसका n, तो बड़ा n कौन है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा। जब भी कोई बिल्डिंग बनानी हो तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ? छत पहले बना ली, फिर बड़ा दीवारें बनाई, फिर नींव भरी? नहीं, पक्का? पढ़ो, क्या पढ़ोगे? हाउ बाउ, हाउ बाउ ऐसे लग रहा है किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, क्योंकि हमने तो कुछ कर नहीं रखा। लेकिन ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी भाषा में इसका मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग तो ऊपर की तरफ ही बनती है। अगर मुझे याद रह जाए कि हाउ बाउ का मतलब बिल्डिंग अप था, तो मुझे प्रिंसिपल भी याद हो गया। क्या लिख रहे हैं? इन एन एटम, इन एन एटम electrons are filled, in an atom electrons are filled in atomic orbitals in increasing order of energy, that is lowest energy orbital available, lowest energy orbital available is filled first, is filled first। मतलब समझ आया क्या? मैं एक होटल में जाता हूँ,
और होटल पे जाके रिसेप्शन पे बोलता हूँ मुझे एक रूम दे दो, इससे पहले वो पूछे सबसे सस्ता वाला, मैंने बोल दिया। देखना ये लिखता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन। तो जैसे ही मैं एक होटल में जाता हूँ, मैं रिसेप्शन पे जाके बोलता हूँ सबसे सस्ता वाला कमरा खोल दो जी एक मेरे लिए। फिर मेरे बाद आते हैं श्लोक जी। अब श्लोक जी भी मेरी तरह से ही करू कंजूस गरीब जो वर्ड लगाना चाहो लगा लो, कि भाई सबसे सस्ता वाला कमरा खोल दो। फिर स्टेटमेंट समझ आ गया, एनर्जी लेवल डायग्राम, जो क्या बताएगा, एनर्जी का लेवल, यानी क्या बताएगा, किसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी उससे ज्यादा है, किसकी उससे ज्यादा है, किसकी उससे ज्यादा है। डिजाइन अच्छे से बना लेना। कितने गोले हो गए, 6 हो गए, 7 बनाने हैं। अब इसके बिल्कुल बगल में एक, इसके बगल में एक 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। 1 2 3 किसको कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल। हाँ या नहीं। अब पी कहाँ से शुरू हुए थे, 1p या 2p। 1p तो होता नहीं है, क्योंकि n जब 1 होता है तो l की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 0 है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1s हो सकता है। कल कराया था 2 बार। तो p कहाँ से शुरू होते हैं, तो अब समझ गए 1p क्यों नहीं बना, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। d कहाँ से शुरू हुए थे, 1d या 2d, 3d। 7d होगा या नहीं होगा, बना नहीं रहे क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही समझ आ जाएगा। फिर f कहाँ से शुरू हुआ था, 4, तो इसलिए यहाँ 4f। क्या 6f भी नहीं होगा, होगा, जरूरत नहीं पड़ी आज तक। 7f भी होगा, जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही समझ आएगा, पक्का आएगा। स्ट्रेट लाइन है जो मेरे से टेढ़ी हुई जा रही है। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि मैं यहाँ बैठा, झूलता हुआ यहाँ नीचे आया, फिर मैं जाके दोबारा यहाँ बैठ गया, फिर झूलता हुआ नीचे आया, फिर मैं जाके यहाँ बैठ गया, फिर झूलता हुआ नीचे आया। समझ गया ना। इस पेज पे, रफ पेज पे जब ये बनता है तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में बनेगा तो कोने वोने में किसी, ये गोला इधर का उधर की लाइन में आ जाता है। हो गया गलत। क्यों, ये क्या बता रहा है, सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा 3s से ज्यादा, मुझे मत देखो इसे देखो, 3p, 3p से ज्यादा होनी किसी चाहिए थी, 3d की, लेकिन किसकी हो गई। फिर तो कल पढ़ा दिया था पावर्स बरी रूल में, 4s और 3d में किसकी ज्यादा आई थी, 3d की आई थी, जबकि वो थर्ड शेल का था तब भी उसकी 4s से ज्यादा आई थी। आया आप समझ कुछ कुछ। फिर 3d से ज्यादा, तो हम गए थे होटल में, होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट से क्या बोले, सबसे सस्ता कमरा खोल दे। कौन सा कमरा खोलेगी, तो जी वो तो भरा हुआ है, उसमें तो सब लोग ठहरे हुए हैं और जगह नहीं है, 2 बेड ठहर सकते हैं। अच्छा 2s खोल दे भाई, फिर वो भी भरा हुआ है, 2p खोल दे। 2p के कितने कमरे हैं, 3, 2px, 2py, 2pz, कितने लोग ठहर सकते हैं, वो भी तीनों भर गए सर। 3s खोल दे, वो भी भर गया सर आज तो। गर्मी की छुट्टियां चल रही सर, पूरे साल की कमाई अभी करनी है टूरिस्ट प्लेस पे। ये तो सर याद नहीं होगा, तो मेरे भी नहीं हुआ आज तक याद, तभी तो तुम्हारे से बुलवा रहा था। अब देखिए क्या किया मैंने इसका इलाज, ये आसान है उससे। याद करने वालों को ये थोड़ा मुश्किल महसूस होता है कि सर नहीं ये तो मुश्किल है, और जिनमें बुद्धि होती है वो कहते हैं नहीं ये तो आसान है। ठीक है जी। अब इसमें ठीक तो कुछ नहीं नजर आ रहा सर, ये बोला मैं 1s हूँ, टॉप पॉइंट जो है, फिर लुढ़कते हुए आ जाओ, 2s, 3s,
4s 5s 6s 7s फालतू बन गया एक, मिटेगा नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, आप मत बनाना। 7s पे रुक गए, 8s होगा मुझे जरूरत। फिर अब 2p 3p 4p 5p 6p 7p। कष्ट बहुत ज्यादा है या हो थोड़े कम हुए? किससे शुरू होना? 3D से। कॉमन सेंस काम कर रही है थोड़ी थोड़ी। किससे शुरू होना? अब मेरी हिंदी है ये, बुक का रूल नहीं है। ये वाला डायग्राम भी ज्यादातर बुक्स में नहीं है, अब तो आना शुरू भी हो गया, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 3D, ऐसी पहली लाइन जिसमें 3 नहीं है, ये है क्या? 4 4 था। आप कहोगे नहीं सर इसमें भी नहीं था 3। ये क्वेश्चन आपने बोलना था जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसी पहली लाइन जिसमें 3 नहीं है और जिसके बाद भी 3 नहीं है, फिर तो यही आएगी। क्योंकि साथ में मैंने क्या बोल दिया, फिर तो यही आएगी या नहीं? क्योंकि ये पहली लाइन है जिसमें 3 नहीं है, लेकिन इसके बाद तो ऐसी पहली लाइन जिसमें 3 नहीं है और जिसके, फिर तो यही आएगा। अब 3D के नीचे 4D 5D 6D आगे आप क्या डालना अगला? अब क्या डालना है? 4F 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 4F। ऐसी पहली लाइन जिसमें 4 नहीं है और जिसके बाद भी 4 नहीं है। 5S वाली या नहीं? सर इसमें 4 खुद ही नहीं लिखा हुआ। सर ये 4 है तो याद रखना है, इसलिए तो लोग कहते हैं जी ये वाला मुझे याद नहीं हो रहा। अब ये उससे बनाना आसान है, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आसान है, क्योंकि उसमें गोले दाएं बाएं, इसमें संभावना ही नहीं कोई गड़बड़ होने की। अब जरा मैच करके देखो, झूला कैसे झूलना है? झूला कैसे झूलना है? 1S से 2S, 2S से 2P, 2P से 3S, 3S से 3P। जरा मैच करके देखो, इसमें और इसमें गाना सेम बजेगा क्या? 1S के बाद दोनों में पैरेलल चलाओ, 2S के बाद दोनों में, फिर दोनों में, फिर दोनों में, फिर आपको जो पसंद आए वो फॉलो करिए। लेकिन ये मुझे आज के बाद हमेशा के लिए, जब तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, याद हो जाना चाहिए। क्योंकि 50 क्वेश्चन जिनके आंसर 11th में 12th में एंट्रेंस में यहाँ वहाँ इसी डायग्राम के बेसिस पे हो रहे होंगे। एक दो नहीं, 50 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, ये नहीं कि खाली चैप्टर का। अमोल, अमोल जी कल इस रूम में आए थे इस दरवाजे से, जब आए थे तो दोनों पैरों पे चलते हुए आए थे। आज मान लो अमोल जी इस कमरे में आए और ये सिर के बल चलते हुए आए, तो आप कहोगे कि ये अमोल नहीं है। क्या कहोगे? लग तो अमोल ही रहे, लेकिन पता नहीं उल्टे क्यों चले हुए आ रहे हैं। यही कहेंगे जो आप कह रहे हैं। तो ये क्या, पैरों के बल चल के आ रहा है, सिर के बल, या रिवर्स समझ लो। तो इसका जो नाम है, नाम तो वही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, arrangement of electrons in different orbitals in an atom, arrangement of electrons in different orbitals in an atom। तो होटल में लोग ठहरे हुए हैं, लोग इलेक्ट्रॉन है, तो किसी होटल में कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ ठहरा हुआ है, किस सीक्वेंस में ठहरे हैं, क्यों ठहरे हैं। नेक्स्ट लिखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन वर्ड एक्सक्लूड का रिश्तेदार लग रहा क्या? और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? ले लो, कंसिडर कर लो या छोड़ दो। बस मुझे वहीं से इसका स्टेटमेंट और इसकी डेफिनेशन याद होती है। क्या है स्टेटमेंट? इन एन छोड़ दो, ऐसे लिखो एन, एन एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट maximum of TWO2 electrons। An orbital can accommodate maximum of 2 electrons. That TWO2 with opposite spins। स्पिन्स की स्पेलिंग ना आती हो तो बोर्ड पे देख लेना। that too with opposite spins। फिर
नेक्स्ट लाइन में सेंटर में ओ आर और लिख के दोबारा दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, नो NO नो TWO2 electrons, no two electrons in an orbit, in an atom, sorry, no two electrons in an atom can have same values, no two electrons in an atom can have same values for all four quantum numbers. No two electrons in an atom can have same values for all four quantum. याद है वो पुलिस वाला किस्सा? अगर एक होटल में ठहरने वाले दो लोगों के चारों क्वांटम नंबर सेम हुए फिर तो पुलिस वाला एक की जगह दूसरे को गिरफ्तार कर सकता है? नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक होटल में ठहरने वाले दो लोगों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। पक्का उनके कोड में एक डिफरेंस तो कम से कम आ ही रहा होगा। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर भी अलग हो सकता है, तीन भी अलग हो सकता है, दो भी अलग हो सकता है और एक भी अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चारों ही सेम हो, फिर तो सेम बंदा हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे देखेंगे अभी। नेक्स्ट लिख लो, हंट्स रूल ऑफ, कुछ हंट्स बोलते हैं कुछ हुंड्स बोलते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से ही मेरे दिमाग में स्टेटमेंट आया, क्या है और क्यों से मल्टीप्लिसिटी से लिंक करूंगा, मैक्सिमम से लिंक करूंगा। इन इन डीजेनरेट, किने कहा था डीजेनरेट? एस में तो होते नहीं है डीजेनरेट, किस में होता है? इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, किसे कहा था डीजेनरेट? जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो पी में तीन कमरे होते थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन ऑर्बिटल होते थे, तीनों की एनर्जी सेम। डी में पांच ऑर्बिटल्स होते थे, पांचों की एनर्जी सेम, तो वो पांचों आपस में डीजेनरेट है। पी के जो तीन है, 3p x 3p y 3p z, वो तीनों की एनर्जी 4p x 4p y 4p z, फोर्थ शेल के तीनों पी हैं तो तीनों की एनर्जी, लेकिन 3p x और 4p x की, क्योंकि एक थर्ड फ्लोर पे और एक फोर्थ फ्लोर पे है तो एनर्जी अलग होगी। तो इंडिजेनरेट ऑर्बिटल्स एस क्यों नहीं लगा, समझ गए? क्योंकि इसमें तो एक ही कमरा होता है, तो एक ही कमरे की एनर्जी किसके सेम? अपने साथ ही सेम। तो इंडिजेनरेट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड, आर फर्स्ट सिंगली, स्पेलिंग बोर्ड से देख लो, सिंगली फिल्ड with parallel spins, singly filled with parallel spins, singly filled with parallel spins, and then pairing takes place, pairing takes place। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई पी होंगे तीनों की एनर्जी, और अगर ऐसे बनाऊं तो कोई कोई डी होंगे। अब वो 3D 4D 5, यहाँ 3D 4D 5D कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे यहाँ पे 2p 3p 4p 5 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे होंगे p। और अगर मैं 7 बना दूं तो, अब समझ गए। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 2p है, तो होटल में बंदा आया, कहता है मुझे सबसे सस्ता कमरा दो, तो सबसे सस्ता कौन से, सबसे सस्ता कौन? 1s, वो तो जो भर गया जी। 2s दे दो, चलो वो भी भर गया जी। 2p दे दो, तो कहते हैं हाँ आ जाओ 2p में, 2p खाली पड़े हैं। अब जब एक बंदा आया, कहता है जी चलो सबसे सस्ता जो अवेलेबल है उनमें 2p है, तो वो आगे ठहरे, किस में ठहरे? तीनों में से, तीनों का किराया तो किसी में भी ठहर जाए। तो बुक्स में ज्यादातर सब में यहाँ ठहराया हुआ होता है, और एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव में वही आ जाता है कि जी बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है, तीनों का किराया सेम है, उसे किसी में ठहरा लो। बुक्स वाले एक साइड से निपटाते चलते हैं, तो बुक में छापने के लिए छपा होता है। तो एक बंदा और आ गया इसी होटल में, वो भी कहता है सबसे सस्ते कमरा वाला जो अवेलेबल है वो दे दो। कौन सा सस्ता अवेलेबल है? अभी तो अवेलेबल है, इसमें कितनी कैपेसिटी है? टोटल तो 6 की है। अब जो दूसरा, उसे बोलो इस कमरे में ठहर, ठहरेगा क्या? क्या कहेगा? मैं क्यों अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब करूं, ये वो, मैं ये वाला नहीं लूंगा, मेरे को तो किराया दोनों का। तो अब वो इसमें ठहरे या इसमें ठहरे, तो फंडा समझ गए ना। बुक वाले यही फोटो बनाते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाता है यही होना है, चाहे आपकी मर्जी ये वाला भर दो, कोई सा भी आया। अब यहाँ लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी तो हो सकता है कि ये वाला बंदा ऐसे ठहरे। अब मर्जी है अपने कमरे में, चाहे क्लॉकवाइज लेटे और चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेटे, या नहीं?
कितना नहीं, फर्स्ट सिंगली फील्ड यानी एक एक विद पैरेलल स्पिन। अब ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था कि दोनों ऐसे लेट जाते, ये हो सकता था दोनों ऐसे लेट जाते। तीसरा आया, कहाँ ठहरे, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, लेकिन अगर आए तो ऐसे, ऐसे आया तो, ये वाला आया तो ठहरेगा वो अलग ही। अब चौथा आया, उसे क्या कहेंगे, अलग कमरा चाहिए मुझे तो, क्या कहेंगे आप, मैं अलग वाले ठहरना है तो 3P तो खाली नहीं है, फिर तो 4S ले ले, कहते जेब में पैसे नहीं है मुझे वही दे दो, शेयर करना पड़ेगा, कर लो। तो इसके रूम में जाके ठहरे, ये वाला पहले चलेगा, मैं नहीं ठहराता, कहते जब तुम्हें रूम दिया था तभी कह दिया था इसमें एक बंदा आके और ठहर सकता है, टू टू पू पू नहीं करना। जब आ गया समझ या नहीं, अब वो इसमें ठहरे, इसमें ठहरे, इसमें ठहरे, उस बेचारे को ले तो तीनों ही नहीं जानते, किसी में ठहरवा लो, जब शेयर करना ही है मजबूरी में, हाँ या नहीं। या शक्ल देख के समझ जाएगा इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, इसमें नहीं ठहरता। शक्ल भी कैसे देख ले, तीनों की शक्ल है, क्योंकि तीनों कौन है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, हर दुनिया में हर किसी का इलेक्ट्रॉन हर तरह से बिल्कुल सेम ही है जो हमने पढ़ा उस हिसाब से। तो अब इसमें ठहरे हैं, इसमें ठहरे, तो बुक में ये एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि दूसरा वाला ये सही है या ये सही है या ये सही है, सब सही है। आ गया समझ या नहीं। अब तू ऐसे क्यों लेटा है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है। अब पांचवा आया तो वो कहाँ ठहरे भाई, या तो इसमें शेयर कर या, अब वो ऐसे लेटेगा या नहीं, और इसमें आया तो ऐसे लेटेगा। तो फर्स्ट सिंगली फील्ड विद, एंड देन, और पेयरिंग वाले की मजबूरी है जब उस कमरे में वो आके ठहरेगा दूसरा तो उसे क्लॉकवाइज नहीं, पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज लेटा है तो इसे, क्योंकि पिलो याद है वेल्ड हुए हुए थे, पिलो दो बेड पे वेल्ड हुए हुए थे, एक यहाँ वेल्ड हुआ था, एक यहाँ, इसको जो लेटना है वो ऐसे ऐसे ही लेटेगा, इस पे जो लेटना है उसे ऐसे ही लेटना पड़ेगा। आया यादव, फर्स्ट सिंगली फील्ड विद। और जिन्हें कहानी समझ में ना आती हो, मेरी कॉलोनी में किसी आदमी ने 3 फ्लैट बनाए, बिल्कुल, और बनाने के बाद गायब हो गया, कोविड से पहले बनाया। मैं तो शरीफ आदमी हूँ कॉलोनी का, हमें कहा ये नहीं, कोई कोई नहीं है इसका लेने देने वाला। अब मैंने, मेरे घर में मैं अकेला बंदा हूँ, कब्जा हो गया मेरा, कब्जा, समझ गया ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, 2 बराबर के फालतू पड़े हुए हैं, इन पे भी काश मेरा ही कब्जा हो जाए। अब लेकिन मेरे घर में बंदा मैं ही हूँ, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया, भाई आ जाओ, 2 लोगों को मिलाया होगा, जिससे कि 3 को बुला लेते, सर खाएंगे पिएंगे भी तो, फिर एक को ही बुला लो, फिर तो एक पे ही कब्जा हो पाएगा, तो 2 तो बुला ही लो, तो उससे ज्यादा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री है, हर चीज फिट बैठ रही है जाके। तो कितनों को फोन किया, 2 को, दोनों ने मना कर दिया, अनडाउटेडली तीसरे को करूंगा, तीसरे को भी फोन कर दिया, उसने बोला चलो देखता हूँ। अगले दिन जब एक आ गया उनमें से, तो उसे कहाँ ठहराऊं, इधर या अगले में, या मेरे साथ ही रह ले, कहता मेरे साथ नहीं रहना, फिर तेरे को बुलाने का फायदा क्या हुआ, खाना खाने आ जाइयो लेकिन रहना, कब्जा तो जब ही होगा। अब वो जब दूसरा वाला आया, उसे बोला ऐसे रह ले, तो हमने बोला उससे कि नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं, बीच में ना खिड़की खोल देंगे, मेरा मुंह होगा और तेरे पैर होंगे, तू ऐसा कर, ऐसे ही लेटियो। आया समझ अब या नहीं। और अगर मान लो मैं ऐसे लेट गया हूं, तो मैं उस आने वाले से कहूंगा तू इधर लेटता है तो ऐसे लेटियो, और इधर लेटता है तो ऐसे लेटियो, बीच में खिड़की यहाँ भी खुलवा लेंगे ना, एक शक्ल दिख जाएगी वहां तक। अब फोन किया था 3 को, 2 ने मना कर दिया था, एक कह रहा था देखता हूँ, आ गया एक तो, थोड़ी देर में एक और प्रकट हो गया, इसने उसे फोन कर दिया, हाँ तो फ्लैट का कब्जा होने वाली बात चल रही है, एक फ्लैट हो जाएगा तेरा। दौड़ा हुआ आया इधर के, मुंह मुंह करेगा उधर ही, क्योंकि बीच में खिड़की खोल के है तो रिश्तेदार ही बातें बना लिया करेंगे बेड पे लेटे लेटे। अब चौथा भी आ गया, अब उसे कहा क्या, कहा ठहर, पहले तो उसकी शक्ल देख के तू आया क्यों, क्योंकि तीनों तो अपने हो चुके। वो कहता अब आई गया हूँ रहूंगा ही, तो क्या गए, अब आई गया तो जिसमें चाहे रह ले, क्योंकि तीनों तो अपने हो चुके। तो ये क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चौथा कहाँ, इसमें या इसमें, इसमें बुक्स में सब में यही फोटो बनी हुई है, और एडवांस वाले ने क्वेश्चन ये बना दिया कि जी जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये फोटो हो सकती है क्या, तो हाँ हो सकती है, इससे अगली वाली भी उल्टा डालते हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। अब आप ये मत कहना कहानी में कि जी ये वाला जब रिश्तेदार है तो इधर भी मुंह करके लेटे, उसका क्या है दिक्कत है। हो गया, सारा हो गया, सब कुछ काम खत्म, चैप्टर खत्म। बीच में आपने हेडिंग बनवाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक लाइन लिखा के नमस्ते कर दी,
ये सही है, ये भी 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 सही है। एक दो गलत वाले भी बना दूं ना? ये गलत है, ये गलत है, बोलो। और ये भी, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम आपकी कॉपी पे बना हुआ है, और वो कहता है आज के बाद की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर 1, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब गया होटल में, क्या कहेगा? सबसे सस्ता कमरा दे दो। कौन सा मिला? उसमें ठहर गया। तो एस के सिर पे चढ़ के ठहरता है या नहीं? ऐसे पार। हीलियम क्या कहेगा? लिथियम क्या कहेगा? 1s2। एस में तो दो से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो मजबूरन 2s में दो आ सकते हैं, लेकिन बंदे तो तीन ही हैं। पार्स का सम कितना आ रहा है? 3। तीन बंदे हो गए या नहीं? बेरिलियम 1s2 2s2। बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5। 1s2 2s2। एनर्जी लेवल डायग्राम देखो ना, 2s के बराबर में या बाद में कौन है? 2s की कैपेसिटी पूरी हो चुकी। सोडियम पे आ जाता हूँ कूद के। क्या कितने लोग? 11 लोग। डायग्राम देखो। 1s2 2s2 2p6। क्यों 6? पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6, डी की मैक्सिमम कैपेसिटी, एस की 2, पी की डी की 10, एफ की 14। कमरों के हिसाब से कहानी बताई थी। एक कमरा था तो दो लोग, तीन कमरे थे तो 6 लोग, 5 कमरे थे तो 10 लोग, 7 कमरे थे तो उस फंडे से चल रहे हैं। 2p6 के बाद आया है नहीं? तो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 1s वाला, 2s वाला, 2p वाला या 3s वाला? तो एक मैडम ने, एक सर ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम के हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स बताओ। यानी इस वाले के चारों क्वांटम नंबर बताओ या नहीं? तो क्या हुए? एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम एल की। एल जीरो हो तो एम एल दुनिया में सिर्फ जीरो ही होता है। एम एस की वैल्यू। अब तुम्हें बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज लेटा अंदर जाके एंटी क्लॉक? पंडित जी ने कहा कि क्लॉक ही लेटना होता पहले। दो बेड पड़े हैं, खाली पड़े हैं दोनों, जिस पे जाए लेट जाए। तो क्या लिखूं? प्लस हाफ। अब ये जो लिखाते हैं उन्हें जीरो, इसका मतलब हुआ ये भी और ये भी। कुछ लोग तो बहादुर यहाँ एंड ही लिखाते हैं, तो जो एंड लिखा है उसका तो और डबल जीरो। हाँ या नहीं? क्या लिख के आना था? और हो गया जिसका भी क्वेश्चन था ये।